बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। Today we are studying fuel cell. Fuel cell is the electrochemical cell or electrochemical device in which chemical energy of fuel cell is converted into the electrical energy. ये जिस तरह बैटरीज़ हैं, गैल्वानिक सेल है, तो ये उससे कुछ ना कुछ किसी हद तक रिजेंबलेंस रखता है। जिस तरह बैटरीज़ के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तो सेम उसी तरह इट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये थर्मल कन्वर्जन सिस्टम से टोटली डिफरेंट है। थर्मल कन्वर्जन सिस्टम में क्या होता है कि जैसे जनरेटर आप देखते हैं कि उसमें पहले फ्यूल जलता है और फ्यूल से जो हीट पैदा होती है, फिर हीट को एक डिवाइस के ज़रिए जो जनरेटर है वो करंट में चेंज कर देता है। ये है थर्मल कन्वर्जन सिस्टम। इसमें ज़्यादातर एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। ये तकरीबन 40% जो है फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जो फ्यूल सेल है ये 75 to 90% फ्यूल एनर्जी को करंट के अंदर चेंज कर सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस इन विच chemical energy of fuel is converted into the electrical energy directly, this is called the fuel cell. Thermal conversion system is slow and has low efficiency 40%. Electrical conversion system has efficiency up to 75% to 90%. Energy of fuel या by fuel oxidation is directly converted to the current. होता क्या है इसमें, जो फ्यूल सेल है इसमें डायरेक्ट फ्यूल की ऑक्सीडेशन होती है, एक ऑक्सीडेंट उसमें डालते हैं और एक मुसलसल उसमें फ्यूल चलता रहता है। फ्यूल इसमें स्टोर नहीं होता, मुसलसल इसमें से फ्यूल को फीड करना पड़ता है। तो एनर्जी ऑफ बाई फ्यूल सेल ऑक्सीडेशन, फ्यूल ऑक्सीडेशन, जो फ्यूल की ऑक्सीडेशन होती है उससे जो एनर्जी पैदा होती है इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू करंट। वो डायरेक्ट करंट, और कोई डिवाइस नहीं चाहिए उसे कन्वर्ट करने के लिए करंट में, कोई टरबाइन नहीं चाहिए, कोई जनरेटर नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाती है। इट इज़ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मुसलसल एनर्जी को बैटरीज़ को आप इस्तेमाल करने के बाद डिस्कार्ड कर देते हैं जब उसके इलेक्ट्रोड्स सारे फिर जो है वो ख़राब हो जाएं या उसमें इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म हो जाए, केमिकल्स उसमें कंज्यूम हो जाएं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, इसमें स्टोर नहीं होती। इसमें मुसलसल आपको केमिकल्स, फ्यूल और ऑक्सीडेंट फीड करने पड़ते हैं। तो इट इज़ द कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मुसलसल सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। First fuel cell constructed in 1839 by British physicist and lawyer William Robert Grove जो है, ये विलियम रॉबर्ट ने इसको वो डेवलप किया 1839 में विद द प्लाटिनम। इसमें जो इलेक्ट्रोड्स थे वो प्लाटिनम के थे और हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है, ये बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल था। तो हाइड्रोजन बबल्ड ओवर one electrode and oxygen over the was bubbled over the other electrode in aqueous potassium hydroxide electrolyte. फ्यूल सेल्स की कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ एफिशिएंसीज हैं जिससे इसको प्रेफर करते हैं ऑर्डिनरी बैटरीज। फ्यूल सेल आर लाइट इन वेट, ये हल्के होते हैं और यूज्ड इन द स्पेस क्राफ्ट्स। ये जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं जहाँ लाइट वेट जो है वो चाहिए आपको मशीनरी, वहाँ इस्तेमाल करते हैं। दीज आर पोर्टेबल, इनको उठाया जा सकता है। एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और ये माहौल में जो कोई पोल्यूशन काज नहीं करते, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। दीज आर कंटिन्यूस सोर्स ऑफ पावर, ये मुसलसल पावर वो पैदा करते रहते हैं, करंट देते रहते हैं। ये नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा फ्यूल सेल फिर नया लगाना पड़ेगा। मैनी किलोवाट पावर कैन बी जनरेटेड, कई किलोवाट आप करंट को पैदा कर सकते हैं बाई कनेक्टेड मैनी फ्यूल सेल्स इन सीरीज। फ्यूल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके आप कई किलोवाट पावर को जनरेट कर सकते हैं। दीज नॉट नीड टू बी डिस्कॉर्डेड, इनको आप फेंकते नहीं हैं, डिस्कॉर्ड नहीं करते। व्हेन केमिकल आर कंज्यूम्ड एज कन्वर्टेड कन्वेंशनल बैटरीज या कन्वेंशनल सेल्स, जैसे कन्वेंशनल बैटरीज जो हैं उनको आप फेंक देते हैं जब केमिकल्स कंज्यूम हो जाते हैं।
बैटरीज स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरीज के अंदर केमिकल स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल बैटरीज स्टोर द, जैसे लेड एसिड बैटरी है जो कार में आप इस्तेमाल करते हैं, तो स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट फ्यूल सेल डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसमें काइंड्स ऑफ फ्यूल सेल्स की काइंड्स डिपेंड करती हैं जो आप फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेनॉल है, और आप कोल इस्तेमाल करते हैं तो वो कोल फ्यूल सेल कहलाएगा। तो इसमें एक टाइप है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसमें क्या होता है कि आप हाइड्रोजन को एज आ, आप यूँ समझ लें, ये आगे हम डिटेल इसकी पढ़ेंगे। ये आपके पास इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये लगा हुआ है, इन दोनों को आप जोड़ देते हैं, ये वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये सारा इलेक्ट्रोलाइट है। इधर से आप इसमें H2 को O2 को फीड करते हैं। H2 को फीड करते हैं, ये फ्यूल है। इधर से आप इसमें ऑक्सीजन फ्यूल करते हैं, फीड करते हैं O2 को। ये मैंने इसलिए H2 इधर लिखा है कि H2 जो है इसने ऑक्सीडाइज होना होता है फ्यूल ने, तो एनोड इधर लगाते हैं। जो कैथोड होता है, आम एक कन्वेंशन ये है कि हम जो कैथोड होता है जिस पे रिडक्शन होनी होती है उसको राइट साइड पे लिखते हैं, और जिस पे ऑक्सीडेशन होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, इसलिए मैंने ऑक्सीजन। तो इसमें से ये बबल करते हैं तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अगर आप कोई हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, तो फिर ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो एक टाइप होगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल दूसरी टाइप होगी। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, तो फिर ये क्या कहलाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और अगर आप मीथेनॉल या इथेनॉल या कोई अल्कोहल आप इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मीथेनॉल है तो मीथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये फ्यूल्स की टाइप्स हैं, ये सारे फ्यूल हैं, ये भी फ्यूल है। अब इसमें अगर तो आप कोल इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये क्या कहलाएगा, सॉलिड कोल है, आपने पैक किया हुआ है, तो सॉलिड कोल ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल इज़ ऑक्सीडाइज्ड। अब ये क्या इसमें रिएक्शन होता है, क्या ऑक्सीडेशन होती है, कैसे डायरेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है जो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हम एक और डिटेल इसकी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है कि फ्यूल सेल क्या है। अब इस बात की ज़रूरत है कि हम इसको फ्यूल सेल्स को जो है ना इस पे काम किया जाए, लेकिन अभी तक इस पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ, क्योंकि ये एफिशिएंट हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ये फ्री एनर्जी, मोस्ट ऑफ फ्री एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दीज आर हाईली एफिशिएंट। तो इनको जो है वो ऑटोमोबाइल्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑटोमोबाइल्स भी इस पर रन कर सकती हैं। तो अभी इस पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हो सकता है कि ये फ्यूल सेल जो है वो इन बैटरीज़ की, जो कन्वेंशनल बैटरीज़ हैं या थर्मल कन्वर्जन सिस्टम्स हैं, जनरेटर वगैरह हैं, उनकी ये जो है प्लेस में इस्तेमाल हों। तो ये हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस जिनके अंदर केमिकल एनर्जी फ्यूल जो है वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे यहाँ पे इसमें एक मिसाल दे देता हूँ मैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। This is aqueous KOH. This is electrolyte. ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वोल्ट मीटर है, दिस इज वोल्ट मीटर। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये पोरस कंप्रेस्ड कार्बन इम्प्रेग्नेटेड, जैसे आप नमक डाल देते हैं उसमें आटे में, इम्प्रेग्नेट हो जाता है, इम्प्रेग्नेटेड विद पाउडर प्लाटिनम। इसी तरह ये भी जो इलेक्ट्रोड है ये पोरस कंप्रेस्ड कार्बन इम्प्रेग्नेटेड विद प्लाटिनम। इसमें आप यहाँ पे इधर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं O2 और इधर आप इम्प्रेग्नेटेड विद प्लाटिनम, तो इधर आप ऑक्सीजन इसमें हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। जो एक्सेस हाइड्रोजन है वो यहाँ से आउटलेट लगे होते हैं, जो रेट कर गई जो एक्सेस में बच जाएगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये एक्सेस ऑफ H2 है और ये है एक्सेस ऑफ O2 एक्सेस। अब इसमें होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द H+ आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप ये ऑक्सीडेशन है, तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन है। ये जो H+ आयन बने हैं ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, ये OH नेगेटिव आयनों के साथ मिल जाते हैं और ये वाटर बना देते हैं। H+, अगर आप इसी को इस तरह लिख दें H2 एक ही इक्वेशन के अंदर लिखते हैं +2OH एरो OH नेगेटिव H2O या H और OH वाटर हाइड्रोक्साइड बन गया ना हाइड्रोजन का, तो प्लस बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन ने लॉस किए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, ये है ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए हैं ये बाहर वाले सर्किट में मूव करके करंट पैदा करेंगे। ऑक्सीजन इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को पिक करके -2 में चेंज हो जाएगा। ये -2 जो हैं ये फिर वाटर मालिक्यूलों को हाइड्रोलाइज कर देंगे, प्लस H2O, 2 ऑक्सीजन है
तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे -2 हो जाएंगे, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हम इसे 4 से ज़रब देंगे। तो इसको भी पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये फिर बन जाएगा 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव एरो 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके दोनों ऑक्सीजन जो हैं ये 2 वाटर मालिक्यूलों को तोड़कर उनके OH वहाँ से निकाल लेंगे। तो OH 2 तो वाटर के अपने हो गए, टोटल 4 OH बनेंगे। ये कहलाएगी रिडक्शन। वो थी ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगी, ये हो गई रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस वजह से ये है एनोड, ये एनोड का काम कर रहा है। चार्ज इस पे नेगेटिव है क्योंकि वो हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए वो इसी एनोड पे आ जाते हैं। ये है कैथोड आपके पास दूसरी तरफ जिस पे रिडक्शन हुई है, ये ऑक्सीजन जिस पे ऑक्सीडेंट अप्लाई करते हैं, ये एंड कैथोड कहलाएगा। अब इसमें इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप जमा कर दें, सम अप कर दें, 2H2 प्लस 4OH, तो 4OH इधर रिएक्टेंट में है उधर प्रोडक्ट में है, ये कट जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आ जाएगा ओवरऑल रिएक्शन टू H2, इधर H2 नहीं है तो 2H2 प्लस 4OH हैं तो 4OH उधर भी हैं, प्रोडक्ट में कट जाएंगे तो प्लस आ जाएगा इसमें O2 आ जाएगा। तो ये 4 वाटर मालिक्यूल हैं, तो 2 वाटर मालिक्यूल रिएक्टेंट में हैं, 4 प्रोडक्ट, तो 2 वाटर मालिक्यूल बनेंगे यहाँ पे 2H2, बाकी ये कट जाएंगे। ये प्लाटिनम जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। प्लेटिनम ये एब्जॉर्ब करता है इन ऑक्सीडेंट्स को, वो फ्यूल्स को, तो प्लाटिनम एक्ट्स एज कैटलिस्ट और फैसिलिटेट्स द रिएक्शन, फैसिलिटेट्स रिएक्शन। ये तो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो हमने टिपिकल इसकी मिसाल दी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसकी अगर आप एफिशिएंसी पे आएँ, इसके लिए आपने जो फ्री एनर्जी चेंज है उसको डेल्टा H से आपने डिवाइड कर देना है। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल एफिशिएंसी जो है इस तरह आपने फ्री एनर्जी चेंज ओवर एंथैल्पी चेंज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अगर आपको फ्री एनर्जी चेंज का पता हो, आपको डेल्टा H का पता हो, तो आप इसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली डेल्टा H जो है, ये जो डेल्टा G होता है फ्री एनर्जी जो है, इट इज़ द
part of total heat content of system which can be converted into the other forms of energy. डेल्टा एच जो है दिस इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम. तो इनको आपने डेल्टा जी और डेल्टा एच को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना. जब अगर आपको डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू बता दी जाए तो आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है. अगर आपके पास CH4 ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है, CH4O2 फ्यूल सेल हैज़ 92% एफिशिएंसी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इसकी एफिशिएंसी है 83%. ये तो था थोड़ा सा फ्यूल सेल के बारे में, मैंने इंट्रोडक्शन और उसकी मिसाल दी आपको. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजा.